everyone. In this video, we will learn how to check the PDF responses in Google Form along with the objective questions. So see, whenever you will open your Google Form, it will look like this, or it will look like a student is opening the Google Form. ओके जिसमें वो अपने आंसर्स लिखते हैं। तो वहाँ पर आप इफ़ यू आर द ओनर ऑफ दिस गूगल फॉर्म, तो आपको वहाँ नीचे एक पैन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस पैन को टच करेंगे तो आपका गूगल फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। वेट फॉर 2-3 सेकेंड्स व्हेन एवर यू आर ओपनिंग द गूगल फॉर्म, वो अपने आप को रिफ्रेश करेगा। और जब आप यहाँ रेस्पॉन्सेस देखेंगे, आपको रेस्पॉन्सेस शो होने लगेंगे, तो आपका गूगल फॉर्म अब आप टच कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, मीन्स उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आप इसे रेस्पॉन्सेस को टच कीजिए। ओके अगर आपको अपना गूगल फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप अपनी ड्राइव ओपन कीजिए और ड्राइव में आपको वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आप अपना गूगल फॉर्म ड्राइव से भेज ओपन कर सकते हैं, या जिस लिंक को आपने अपने स्टूडेंट्स को सेंड किया था आप वहाँ से अपने गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। ओके तो मैंने यहाँ रेस्पॉन्सेज पर टच किया। यू कैन सी 44 रेस्पॉन्सेज आर हियर। मैंने नॉट एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज पर टच किया हुआ है क्योंकि मेरा पेपर मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। जो हम नॉर्मली जब पेपर जो है जहाँ टाइमिंग हमने दी है तो हम इसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ रेस्पॉन्सेज कैसे चेक करने हैं। जब आपने रेस्पॉन्सेज पे टच किया, यू कैन सी 3 ऑप्शन, समरी, क्वेश्चन, इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल पे टच करेंगे। इंडिविजुअल पे टच किया तो ये 1 ऑफ 44 दिखा रहा है कि मैं यहाँ अभी मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट का यहाँ मैं ओपन कर सकता हूँ कि उसने क्या क्या इसमें फिल किया है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मार्क्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस इज नेम इज़ गिवन हेयर, रोल नंबर इज़ ऑल्सो हेयर, सेक्शन इज़ ऑल्सो हेयर, ए सेक्शन। अब इसके जो पहले सेक्शन में मार्क्स हैं वो 4 आउट ऑफ 10 है। आप नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, वरना एक और ऑप्शन भी है, मैं वहाँ से भी आपको चेक करना सिखाऊंगा। तो यहाँ उसके ऑब्जेक्टिव मार्क्स शो हो रहे हैं। नीचे मैं जाऊँगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने गूगल फॉर्म बनाया था तो ऑटो करेक्टेड है ये सेकंड सेक्शन में और थर्ड सेक्शन में उसके मार्क्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चंस हैं जहाँ अपलोड फाइल का ऑप्शन आपने दिया था। अब यहाँ रेड मार्क आ रहा है, मींस क्वेश्चन को रेड पर है और क्रॉस पर है। इसका मतलब इस स्टूडेंट ने कोई भी अपनी फाइल अपलोड नहीं की है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में इसका कहीं पर भी कोई पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है, सभी क्वेश्चंस में रेड है और क्रॉस है, मींस इस स्टूडेंट ने कोई भी अपनी फाइल अपलोड नहीं की है। हो सकता है इसने आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ में सेंड की हो, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ओके तो अब एक स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए। अब मैं सपोज़ किसी का मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि पीडीएफ चेक हम कैसे करेंगे। तो मैं वापस आता हूँ ऊपर, मैं नेक्स्ट स्टूडेंट पर जाता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पर 1 ऑफ 44 है, मैं यहाँ पर चला जाऊँगा तो वो नेक्स्ट, मैं इसको 1 ऑफ 44 के आगे टच करूँगा तो ये 2 ऑफ 44 आ गया, मीन सेकंड स्टूडेंट। इसी तरह से मैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टूडेंट पर एक एक करके मैं सबकी कॉपीज़ चेक कर सकता हूँ। तो सपोज़ मैं थर्ड स्टूडेंट पर आता हूँ, नेम इज़ गिवन, रोल नंबर इज़ ऑल्सो गिवन, सेक्शन। आप अपनी कॉपी में एक टेबल बना सकते हैं जिसमें एक साइड नेम और एक साइड क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपने कितने नंबर दिए। एमसीक्यूज़ आप चाहे तो डायरेक्टली वहाँ लिख सकते हैं, उसमें अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर एमसीक्यूज़ के लिए एक ऑप्शन और भी है, वो हम अभी समझेंगे। अब मैं आता हूँ यहाँ शॉर्ट आंसर्स पे, जो अपलोड फाइल क्वेश्चन है। सही, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे रेड है, क्रॉस है, मतलब इसने इंपोर्ट फाइल नहीं की। सॉरी, यहाँ पर रेड क्रॉस तो है, लेकिन क्योंकि ये ऑटो करेक्टेड नहीं है इसलिए क्रॉस आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए, लेकिन एक ऑप्शन आ रहा है जो एक 16030 करके आप देख सकते हैं। तो इसको मैं टच करूँगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ओके इसको टच करने पर फाइल ओपन हो जाएगी। ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी आप उसी को टच करेंगे जिस ईमेल आईडी पर आपने पेपर बनाया है। इसलिए कोई भी पेपर कोलैबोरेटर भी इसको ओपन नहीं कर सकता। ओपन कौन कर सकता है, विच हु इज़ द ओनर ऑफ द फॉर्म। ठीक है सर, वही चेक कर सकता है। अब देखिए आपके सामने इमेज आ गई, इस स्टूडेंट ने जो भी आंसर लिखा था आप उसे चेक कर लीजिए और क्वेश्चन वाइज उसको नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। जब चेक हो जाए बैक कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसने और कोई, हाँ एक और क्वेश्चन में इसने इमेज दी है, वहाँ पर भी आप इसी तरह ओपन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में इमेज है, वहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों की आप इमेज ओपन कीजिए और उनको चेक कर दीजिए। तो इस तरह से इट्स अ वेरी सिंपल वे कि आप किसी स्टूडेंट के आप एक एक करके नंबर को चेक करते जाइए। ओके तो एक तरीका क्या हुआ हमारे पास, रेस्पॉन्सेज में जाके मैं इंडिविजुअल पे चेक कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, जहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव के टोटल मार्क्स भी एक साथ देख सकता हूँ और सब्जेक्टिव भी चेक कर सकता हूँ। आपने क्या करना है, वापस आना है यहाँ पर। अब ऊपर आपको 44 रेस्पॉन्सेज के राइट में ग्रीन कलर का साइन दिख रहा है जिसमें प्लस भी बना हुआ है वाइट से। तो इसको आप टच करेंगे,
इसको टच करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। अगर आपने पहले कभी इसकी बनाई है स्प्रेडशीट तो इसे टच कर लीजिए, वरना आप क्या कीजिए क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट और ऊपर जो क्रिएट का साइन दिख रहा है आप उसे टच कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ एक एक गूगल शीट ओपन होगी। अगेन उसी मेल पर जाइएगा जिस पर आपने पेपर बनाया था। अगर आप लैपटॉप में करेंगे इस उसमें ये ज़्यादा आपको सिंपल लगेगा, ज़्यादा आपको कंफर्ट रहेगा उसमें। तो अब देखिए यहाँ पर एक गूगल शीट ओपन हो गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मार्क्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सेकंड जो है यहाँ पर है स्कोर, दीज आर द मार्क्स ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एमसीक्यूज दिए थे उनके मार्क्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। दीज आर आउट ऑफ 20, क्योंकि आपने 20 को ही के ही आंसर वहाँ पर ऐड किए थे। तो यहाँ से आप एमसीक्यू के मार्क्स ले सकते हो और उनको फिर आप उनमें ऐड कर सकते हो जो इमेजेस आप चेक करेंगे। अब इमेजेस कैसे चेक करेंगे, तो इमेजेस के लिए आपके पास आगे ऑप्शन है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि सपोज आपके जो फॉर्म है उसमें 4 सेक्शंस हैं ABCD और आप उन्हें रोल नंबर वाइज अरेंज करना चाह रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले इनको रोल नंबर वाइज अरेंज करता हूँ। आपको यहाँ रोल नंबर दिख रहा है, एक जो कॉलम है उसमें रोल नंबर दिख रहा है, उसके ऊपर जो D है, मे बी ये किसी में D होगा किसी में होगा, आप उस D पर टच कीजिए। उस D पर टच करने के बाद जो राइट हैंड साइड में जो 3 डॉट्स हैं आप उसको टच कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ फिल्टर, आप क्रिएट अ फिल्टर पे टच कीजिए। क्रिएट अ फिल्टर में अब आपको देखिए नीचे लिखा आ रहा है रोल नंबर और उसके साइड में लाइंस बनी आ रही हैं, 3 लाइंस हैं, उनको टच कीजिए। अब सबसे ऊपर ऑप्शन क्या आ रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर के नीचे A to Z, मीन्स मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता हूँ। तो A to Z पे टच करूँ और मैं बैक कर दूँ तो अब देखिए ये रोल नंबर वाइज अरेंज हो गए। ओके, अब यहाँ हो सकता है कि रोल नंबर वाइज तो अरेंज हो गए, सेक्शन वाइज ये अरेंज नहीं हुए। तो सेम आप यहाँ सेक्शन में भी कीजिए। सेक्शन को टच कीजिए, मीन्स ई पोर्शन को टच कीजिए। ओके, सेक्शन को टच करना है, सिर्फ सेक्शन, आपको सिर्फ सेक्शन को टच करना है। अब नीचे सेक्शन लिखा आ रहा है, उसके राइट हैंड साइड में आप जो 3 डॉट्स हैं उस पर टच करेंगे, फिर से आप इसे A to Z को टच कर देंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। बैक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो हैं A सेक्शन आ गए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर किसी ने बाय मिस्टेक D भर दिया है, क्योंकि यहाँ A आने चाहिए थे। सपोज आपके पास ABCD चारों हैं तो वो रोल नंबर वाइज फिर सेक्शन वाइज अरेंज हो जाएंगे। याद रखिए पहले आपने रोल नंबर वाइज A to Z करना है, देन आफ्टर सेक्शन वाइज A to Z करना है। ओके, तो अब मेरे पास ये रोल नंबर वाइज आ गए और फिर से मैं यहाँ पर देखूँ कि रोल नंबर 1 के MCQ में कितने मार्क्स हैं, 10 आउट ऑफ 40। इनको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये MCQs के आंसर हैं। आपने जाना है सिर्फ कहाँ, PDF फाइल्स पे। तो PDF फाइल्स आपको कहाँ मिलेंगी, बिल्कुल राइट हैंड साइड में से ये PDF फाइल्स हैं। आप जिसको भी टच करेंगे, जो भी आपने क्वेश्चन चेक करना है आप उसको टच कीजिए, फिर से वो फाइल ओपन हो जाएगी और आप उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी इमेजेस यहाँ अपलोड किए हैं स्टूडेंट्स ने वो सब आपको यहाँ एक एक करके दिखेंगी। आप इसी तरह से एक टेबल अपनी कॉपी में बना लीजिए और क्वेश्चन वाइज चेक करते जाइए और उनके आंसर वहाँ देते जाइए, जो भी मार्क्स होंगे उनको देते जाइए और उनको ऑब्जेक्टिव के साथ ऐड कर लीजिए। सो देर आर 2 वेज, एक हम इंडिविजुअल से जा सकते हैं और एक हम यहाँ पर शीट से भी चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल में हम रोल नंबर वाइज अरेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर रोल नंबर वाइज अरेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।